नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। यूपी के नोएडा में महिला वकील रेणु सिन्हा के सनसनीखेज कत्ल ने सभी को सन्न कर दिया है। कातिल ने जिस बेरहमी से रेणु सिन्हा का कत्ल किया, उसका तरीका बेहद खौफनाक था। एक तेज हथियार से रेणु के जिस्म पर कई बार वार किए गए। उसके जख्म गहरे थे, खून रिश्ता रहा और वो मौत के आगोश में समाती चली गई। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही इस कत्ल की गुत्थी सुलझा लिया है। इस मामले में सबसे अहम है कातिल, जो अब पुलिस की हिरासत में है। उसने इस मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कत्ल की उस कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली से सटा यूपी का नोएडा शहर, जहां सेक्टर 30 की D40 नंबर कोठी में रहता है सिन्हा परिवार। इस परिवार के मुखिया हैं नितिन सिन्हा, जो 1988 बैच के IIS अधिकारी थे। लेकिन साल 1998 में नितिन BRS ले लिया था, जबकि उसकी पत्नी रेणु सिन्हा हाई कोर्ट में वकालत करती थी। मतलब ये कि वो एक वकील थी। नितिन और रेणु का एक बेटा है जो फिलहाल विदेश में रहता है, तो एक वित्तीय विश्लेषक के तौर पर विदेश में वो काम करता है। लिहाजा नोएडा की कोठी में रेणु और उनके पति नितिन ही रहा करते थे। रेणु की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी का शिकार हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका इलाज चला और उन्होंने कैंसर को हरा दिया। 1 महीने पहले ही वो कैंसर से बाहर निकली थी। वो काफी खुश थी। यूं तो जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सिन्हा परिवार की कहानी बदल गई। रेणु सिन्हा का अपनी बहन से बहुत प्यार था। दोनों के बीच अक्सर फोन पर बातें हुआ करती थी, मगर हाल ही में न जाने ऐसा क्या हुआ कि रेणु सिन्हा फोन कॉल उठाना बंद कर दी। उनकी बहन 2 दिन से लगातार उन्हें कॉल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रेणु के पति का फोन भी नहीं लग रहा था। ऐसे में रेणु की बहन और उनके मायके वालों का परेशान होना लाजमी था। इसके बाद रेणु की बहन ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया और रविवार की शाम 4 से 5 बजे के बीच वो पुलिस थाने जा पहुंची। उन्होंने रेणु के बारे में पुलिस को पूरी बात बताई और किसी अनहोनी की आशंका भी जताई। पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए फौरन नोएडा के सेक्टर 30 का रुख किया। कुछ ही देर में पुलिस रेणु सिन्हा के घर यानी D40 नंबर की कोठी पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे के अंदर पुलिस कैसे दस्तक देती? आवाज लगाई गई, मगर कोई नहीं आया। पुलिस ने कुछ ही देर इंतजार करने के बाद कोठी नंबर D40 का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने जब एक एक कर कोठी के सभी दरवाजों की कमरों की तलाशी ली, तो एक कमरे के बाथरूम का मंजर देखकर पुलिस वाले सकते में आ गए। बाथरूम में रेणु सिन्हा की लाश पड़ी थी, वो भी खून से सनी हुई लाश। पूरे बाथरूम में खून बिखरा हुआ था। रेणु के जिस्म पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिसकी गवाही उसकी जख्म दे रहे थे। वही जख्म जिनसे खून रिस रहा था। हाई कोर्ट में वकालत करने वाली रेणु सिन्हा का यह हाल देखकर मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने भी अपना आला अफसरों को इत्तला दी। फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे थे। रेणु को इस हाल में देख उनकी बहन और परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौकाए वारदात से तमाम सबूत जमा किए और पंचनामा की कार्रवाई के बाद रेणु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद वो कमरा भी सील कर दिया जिसके बाथरूम में रेणु सिन्हा की लाश थी। हैरानी की बात यह थी कि रेणु का पति अजय नाथ मौकाए वारदात से फरार था।
लिहाजा रेनू के परिवार वालों ने शक जताया कि इस कत्ल के पीछे रेनू के पति का हाथ हो सकता है। पुलिस ने फौरन रेनू के पति की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे में पुलिस के शक की सुई भी रेनू के पति के तरफ ही थी। रात भर पुलिस की टीम उस कोठी में रही। इस दौरान पुलिस ने कोठी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू की। पुलिस ने लंबी फुटेज देखी और पाया कि रेनू का पति नितिन तो कोठी से बाहर गया ही नहीं। ऐसे में सवाल था कि आखिर नितिन गया कहां? कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अब पुलिस की टीम ने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा। पुलिस की मेहनत रंग लाई और इसी बीच रविवार सोमवार की दरमियानी रात ही रेनू का पति पकड़ा गया। असल में वो कोठी के स्टोर रूम में छिपा हुआ था। देर रात 3 बजे पुलिस ने उसे स्टोर रूम से बाहर निकाला। उस वक्त उसका पासपोर्ट भी उसके पास था। बताया जा रहा है कि आरोपी अजयनाथ हत्या के बाद स्टोर रूम में छिपकर बैठ गया था और वो 24 घंटे तक वहीं छिपा रहा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस पूरे मामले से राज का पर्दा उठ गया। पुलिस अभी भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। 62 साल के आरोपी नितिन सिन्हा ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी रेनू कैंसर से पीड़ित थी। उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, जिसके बाद 1 महीने पहले ही वो ठीक हुई थी। लेकिन उन दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने लगा। असल में अजयनाथ अपनी कोठी को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचना चाह रहा था। कुछ एडवांस भी उसने ले लिया था, लेकिन रेनू उसे कोठी बेचने नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर रेनू और नितिन के बीच कहासुनी हुई और खींचतान जारी थी। लेकिन अब रेनू की बात नितिन को अखर रही थी। लिहाजा रेनू से नाराज होकर नितिन ने एक खौफनाक साजिश को अमली जामा पहना दिया और धारदार हथियार से वार करके रेनू की हत्या कर डाली। फिर उसकी लाश को बाथरूम में छुपा दिया और खुद जाकर कोठी के स्टोर रूम में छुप गया। आरोपी नितिन का कहना है कि वो पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अधिकारी था, बाद में उसने जॉब छोड़ दी थी। फिलहाल यूपी पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है। डीसीपी हरीश चंद्रा के मुताबिक एक स्थानीय ब्रोकर एक पार्टी को लेकर रात में रेनू और नितिन सिन्हा की कोठी दिखाने के लिए सिन्हा के घर भी आया था। यही वो पार्टी थी जिसने नितिन सिन्हा की डील फाइनल हो चुकी थी। लेकिन जब वो लोग यहां आए तो नितिन उन्हें ऊपरी हिस्से में नहीं ले गया था। बताया जा रहा है कि कोठी की डील 5 करोड़ से ज्यादा में हुई थी। एडवांस के तौर पर नितिन ने 50 लाख रुपए की रकम भी ले ली थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ब्रोकर वहां आया था तब तक रेनू की मौत हो चुकी थी। नोएडा जोन 1 के डीसीपी हरीश चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के इस मामले में रेनू सिन्हा के भाई की तरफ से पुलिस को तहरीर मिली है, जिसके आधार पर हत्या और आईपीसी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह 8 बजे नितिन सोकर उठा। फिर उसने चाय बनाई। नितिन की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों अलग कमरे में सोते थे। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास गया। वहां दोनों का झगड़ा हुआ, मारपीट होने लगी। आरोप है कि उसी दौरान नितिन ने गला दबाकर रेनू की हत्या कर दी। कोठी बेचने के लिए नितिन इतना उतावला था कि कत्ल के 2 घंटे के बाद ही खरीदार जब कोठी पर पहुंचा तो उसने बाथरूम और कमरा छोड़कर पूरा घर दिखाया, जिसमें रेनू की लाश थी। खरीदार भंडारी के मुताबिक नितिन के चेहरे पर कोई खास घबराहट नहीं थी, लेकिन वह जल्दबाजी में जरूर था। रेनू और नितिन का बेटा अमेरिका में रहता है और वहीं नौकरी करता है। वो साल में 1 या 2 बार अपने मम्मी पापा से मिलने भी आता है। यानी नोएडा की इस कोठी में इन दिनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल चैत्र रथ को। तो मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।